एक समय की बात है, एक गुरु अपने शिष्य के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे। कुछ दिन और चलने के बाद सभी को थकान महसूस होने लगी, जिस कारण से वे एक बीच जंगल में रुक गए। परंतु कुछ देर बाद गुरु को कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। जब गुरु ने ही बड़े ध्यान से उस आवाज को सुना तो सबको लगा कि कुछ जोर जोर से रो रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, शिष्यों सुनो, यह आवाज किधर से आ रही है। सभी से परेशान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उनको कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। परंतु शिष्यों ने गुरु के आदेश के अनुसार कुछ दूरी पर आकर देखा। फिर गुरु ने एक गहरे कुएं में झांक कर देखा। केवल गुरु को ही उस गहरे कुएं में कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। गुरु ने जब उस अंधेरे कुएं में झांक कर देखा तो वहां पर 5 लोग बहुत ही बुरी दुर्दशा से बिलख बिलख कर रो रहे थे। परंतु अभी भी शिष्यों को कोई आवाज ना तो सुनाई दे रही थी और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। तब गुरुजी ने कुल 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और उनसे पूछा, भाई तुम किन कर्मों का भोग भोग रहे हो। तब वे 5 और जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगे। तब गुरु ने अपने शिष्यों को बताया, यहाँ पर 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर सभी शिष्य डर के मारे कांपने लगे। तब गुरुजी ने कहा, शिष्यों डरो मत, तुम सभी इनसे ज्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम सब लोग कर्मों से महान हो और यह सभी आज अपने पिछले कर्मों का भोग भोग रहे हैं। आज इस समय में इन लोगों की दुर्लभ और कोई नहीं है। तब शिष्यों ने बड़े ही आश्चर्य से गुरु से पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है गुरुजी। तब पहली प्रेतात्मा ने जवाब देते हुए कहा, वह पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था और एक ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, परंतु उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च कर देता था। और दूसरी प्रेतात्मा ने जवाब देते हुए कहा, मैं क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल, गरीब और लाचार के ऊपर किया करता था और उन लोगों को परेशान करता था। तब तीसरी आत्मा ने जवाब दिया, मैं बनिया था, बस हमेशा अपने खुद के फायदे के बारे में सोचता रहता था, हमेशा ही मिलावट करके सामान बेचा करता था, जिस कारण से कई लोग मारे गए थे। और चौथी प्रेतात्मा ने जवाब दिया कि मैं क्षुद्र था, बहुत ही आलसी था, जिम्मेदारी से हमेशा भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा किया करता था और हमेशा अपने परिवार वालों को कष्ट दिया करता था। अंत में 5वीं आत्मा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं एक लेखक था और अश्लील कथाएं लिखता था, मैंने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह से 5 पापी अपने पापों का भोग कर रहे हैं। दोस्तों, सभी आत्माओं ने हाथ जोड़कर गुरु से निवेदन किया कि हे गुरुवर, आप तो गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षणिक सुख देता है, परंतु इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। दोस्तों, मनुष्य को अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वह चाहे किसी भी जन्म में हो, लेकिन वह जितना दुर्लभ होता है उतना और कोई दुर्लभ नहीं होता। जितना कष्ट झेलते हैं उतना कोई और नहीं झेलता। वह अपने किए की सजा पाते हैं। क्षण भर की विलासिता के कारण कई जन्मों तक उनको अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। एक मनुष्य कितना भी क्यों न इतराए, नियति उसके कर्म के हिसाब बराबर रखती है। इसीलिए हमेशा व्यक्ति को सदाचार के मार्ग पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप किसी को दुख देंगे तो वह दुख लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगा, और यदि आप किसी को सुख देते हैं तो किसी न किसी माध्यम से सुख आप तक जरूर पहुंचेगा। इसलिए हमेशा सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। दोस्तों, कहते हैं कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आपने सुना भी होगा कि कर्मों का भोग करना निश्चित है। इस कहानी में आपने सीखा कि व्यक्ति कितना भी इतरा ले और उसे सही कर्म सही जगह पर लाकर पटक देते हैं, जो मृत्यु से परे होते हैं। कर्मों का फल, जब तक आपके कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता तब तक यह फल आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अब यह निर्णय आपको करना है कि आप पाप के भागी बनना चाहते हैं या सदाचार के मार्ग पर चल करके पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं। दोस्तों, कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।